हे गाइस, आज की वीडियो में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम शुरू करेंगे विद व्हाट आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, देन उसके बाद हम नेचर ऑफ रूट्स एंड देन रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स, ये टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। अब ये जो हमारे पास टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो टॉपिक है ये एग्जामिनर्स का फेवरेट टॉपिक होता है और इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है। आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम उठा के देख लो, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस आते ही हैं, एटलीस्ट वन क्वेश्चन जरूर होता है। तो अब सबसे पहले हम शुरू करते हैं विद व्हाट आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अब हमने क्लास 10th में ये डिस्कस किया है कि अगर हमारे पास कोई भी एक इक्वेशन आती है जिसमें हमारे पास जो वेरिएबल है उसकी डिग्री जो है दैट इज इक्वल टू 2, देन इन दैट केस वी हैव अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है इट इज गिवन बाय ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 और यहाँ पे a इज नॉट इक्वल टू 0। एंड क्लास 10th में जब हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस डिस्कस किया था उस केस में a, b और c जो थे हमारे पास दे बिलोंग टू अ सेट ऑफ रियल नंबर्स। बट अब हमने रियल नंबर्स के कॉन्सेप्ट से हम आगे चले गए हैं और हमने एक नया कॉन्सेप्ट देखा है विच इज दैट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो अब इस केस में यहाँ पे जो ये a, b और c हैं they will belong to a set of complex numbers, that means they can be complex numbers। तो अगर हमारे पास एक ऐसी इक्वेशन आ जाती है ax² plus bx plus c is equal to 0 and इसमें a is not equal to 0 and a, b, c are some complex numbers where x is a variable, then we can say that this equation is a quadratic equation। Now हर एक quadratic equation के हमारे पास मैक्सिमम जो रूट्स हैं दे कैन बी 2 रूट्स एंड हमारे पास 1 रूट भी हो सकता है एंड हमारे पास 0 रूट्स भी हो सकते हैं। सो लेट अस से अगर हमारे पास 2 रूट्स हैं विच आर अल्फा एंड बीटा। नाउ जब भी हमारे पास ऐसे 2 रूट्स हैं अल्फा बीटा, वी कैन राइट दिस इक्वेशन इन द फॉर्म x माइनस अल्फा मल्टीप्लाइड विद x माइनस बीटा इज इक्वल टू 0। ऑल्सो ये जो हमारे पास अल्फा बीटा है ये इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। दैट मीन्स हम x की जगह अगर अल्फा और बीटा पुट करेंगे हमारे पास दोनों साइड्स सेम आएंगी। दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड वेरीफाई हो जाएंगी। दैट मीन्स a alpha square plus b alpha plus c this will be equal to 0 and also a beta square plus b beta plus c will be equal to 0। देन उसके बाद हमारे पास एक और बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आती है जो कि हमने फिर से क्लास 10th में देखी हुई है एंड दैट इज d विच इज द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। नाउ ये जो डिस्क्रिमिनेंट है इसकी वैल्यू जो होती है दैट इज गिवन बाय b² माइनस 4ac एंड अगर हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से रूट्स निकालने की कोशिश करते हैं देन वी से दैट x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस रूट ऑफ d डिवाइडेड बाय 2a। तो ये हमारे पास जनरल क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आता है टू फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो अब ये हमारे पास जनरल कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देन इसके बाद हम नेचर ऑफ रूट्स की बात करते हैं। तो अब नेचर ऑफ रूट्स में सबसे पहले हम एक केस ले लेते हैं जिसमें हमारे पास यहाँ पे a, b और c जो हैं दे आर रियल नंबर्स। तो हमारे पास एक इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 जिसमें हमारे पास a, b, c जो हैं वो रियल नंबर्स हैं। अब इस केस में जो नेचर ऑफ रूट्स है वो किस पे डिपेंड करता है, ये हमने क्लास 10th में स्टडी किया है दैट द नेचर ऑफ रूट्स डिपेंड अपॉन द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन। नाउ डिस्क्रिमिनेंट जो है दैट इज इक्वल टू b² माइनस 4ac and if this is greater than 0 then in that case हमारे पास जो रूट्स आते हैं they are real and distinct। ये भी हमने क्लास 10th में डिस्कस किया हुआ है। देन अगर हमारे पास d जो है दैट इज द डिस्क्रिमिनेंट विच इज इक्वल टू b² माइनस 4ac दिस इज इक्वल टू 0 देन इन दैट केस हमारे पास जो रूट्स आते हैं दे आर रियल एंड इक्वल। अब ये जो दो केसेस हैं d के दैट d ग्रेटर देन 0 एंड d इक्वल टू 0
ये हमने क्लास 10th में डिस्कस किए हुए हैं, जिसमें हमारे पास रूट्स जो हैं दे ईदर कम आउट टू बी रियल एंड डिस्टिंक्ट और रियल एंड इक्वल। नाउ हमने जब कॉम्प्लेक्स नंबर्स डिस्कस किया था, हमने बात की थी कि अगर हमारे पास एक इक्वेशन आ जाती है एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो इस इक्वेशन के हम रूट्स कैसे निकालते हैं। दिस इक्वेशन विल बी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1 एंड यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस रूट ऑफ -1। नाउ रूट ऑफ -1 क्या है, दैट इज आयोटा, तो x की यहाँ से जो वैल्यू आ जाती है दैट इज प्लस माइनस आयोटा। अब अगर हम इस केस में d की वैल्यू निकालते हैं विच इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो b जो है इस केस में दैट इज 0 एज यू कैन सी, a जो है दैट इज 1 एंड c इज ऑल्सो 1, तो यहाँ से हमारे पास d की क्या वैल्यू आ जाएगी -4 multiplied with 1 so which will be equal to -4। तो आप यहाँ पे देख सकते हो that d is less than 0। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि अगर हमारे पास d जो है is less than 0 which is the only case left, क्योंकि आप देख सकते हो हमने d greater than 0 की बात कर ली है, हमने d equal to 0 की बात कर ली है, तो हमारे पास सिर्फ एक केस बचता है which is d लेस दैन 0। तो इफ d इज लेस दैन 0 देन इन दैट केस हमारे पास जो रूट्स आएंगे दे विल बी कॉम्प्लेक्स रूट्स, एंड अगर हमारे पास एक रूट आता है ऑफ द फॉर्म p प्लस क्यू आयोटा, देन जो हमारे पास दूसरा रूट आएगा दैट विल ऑलवेज बी द कॉन्जुगेट ऑफ दिस, दैट इज p माइनस क्यू आयोटा। तो ऑलवेज अगर d इज लेस दैन 0 देन इन दैट केस जो हमारे पास रूट्स आते हैं दे आर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट्स। आप इस केस में भी देख सकते हो जो हमने यहाँ पे निकाला है एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 के लिए आपके पास रूट्स आए हैं प्लस आयोटा एंड माइनस आयोटा, सो प्लस आयोटा एंड माइनस आयोटा आर कॉन्जुगेट्स ऑफ ईच अदर। देन उसके बाद हमारा जो सेकंड केस आता है फॉर द नेचर ऑफ रूट्स के लिए, उस केस में अगर हमारे पास a, b और c रैशनल नंबर्स हैं, दे बिलोंग टू अ सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, देन इन दैट केस अगर d हमारे पास एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो हमारे पास जो दो रूट्स आएंगे अल्फा और बीटा दे विल बी रैशनल नंबर्स एज वेल। एंड इसी के लिए हमारे पास एक और केस आता है व्हेन a, b एंड c आर रैशनल नंबर्स, एंड इन दैट केस d जो है इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो उस केस में अगर हमारे पास एक रूट इज ऑफ द फॉर्म p प्लस रूट q, देन जो हमारे पास दूसरा रूट होगा दैट विल ऑलवेज बी ऑफ द फॉर्म p माइनस रूट q। देन जो हमारे पास नेचर ऑफ रूट्स के लिए नेक्स्ट केस है, इन दैट केस अगर हमारे पास a जो है वो 1 है एंड b और c जो हैं दे बिलोंग टू अ सेट ऑफ इंटीजर्स, एंड अगर इस केस में हमारे पास जो रूट्स आ रहे हैं दे आर रैशनल नंबर्स, देन वी कैन से दैट दीज रूट्स आर इंटीजर्स। तो अगर हमारे पास a इज इक्वल टू 1 है एंड b एंड c बिलोंग टू अ सेट ऑफ इंटीजर्स, देन इन दैट केस अगर हमारे पास रैशनल नंबर रूट्स आ रहे हैं देन दे विल ऑलवेज बी इंटीजर्स, अदरवाइज दे विल बी इरैशनल। एंड देन फाइनली जो हमारे पास लास्ट पॉइंट है नेचर ऑफ रूट्स के लिए, या लास्ट केस है नेचर ऑफ रूट्स के लिए, इन दैट ही सेज कि अगर हमारे पास एक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, एंड अब यहाँ पे हमारे पास x के लिए दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स विच आर नॉट कॉन्जुगेट पेयर्स इसे सेटिस्फाई कर रहे हैं, देन इन दैट केस ये जो हमारे पास इक्वेशन है दिस बिकम्स एन आइडेंटिटी, एंड इन दैट केस a will become equal to b will become equal to c and all these will become equal to 0, because कभी भी दो complex numbers which are not conjugate pairs, let us say a plus b iota and c plus d iota, where a is not equal to c and b is not equal to d, हमारे पास ये दो complex numbers हैं जो इस equation को satisfy करते हैं, तो in that case we can say that ये जो हमारे पास equation है this is an identity, and in that case a will be equal to b will be equal to c will be equal to 0। तो ये हमारे पास डिस्कशन थी अबाउट द नेचर ऑफ रूट्स। देन नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन द कोफिशिएंट्स एंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। नाउ लेट अस से अगर हमारे पास ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एंड हमारे पास इस इक्वेशन के दो रूट्स हैं अल्फा एंड बीटा। तो नाउ
हमने क्लास 10th में डिस्कस किया हुआ है दैट द सम ऑफ रूट्स जो होता है दैट इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, दिस विल बी इक्वल टू माइनस बी बाय ए, एंड हमारे पास जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है दैट इज अल्फा इंटू बीटा, दैट इज इक्वल टू सी बाय ए। ये हमने क्लास 10th में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। तो अगर हमारे पास एक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है, इसे हम कैसे लिख सकते हैं? दिस कैन बी रिटन एज एक्स स्क्वायर प्लस बी बाय ए एक्स प्लस सी बाय ए इज इक्वल टू 0। मैंने पूरी इक्वेशन को ए से डिवाइड कर दिया तो हमारे पास ये आ जाएगा। नाउ यहाँ पे b बाय a जो है दैट इज इक्वल टू द सम ऑफ रूट्स। नाउ लेट अस से हम सम ऑफ रूट्स को s से रिप्रेजेंट करते हैं एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को p से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ से b बाय a को आई कैन राइट इट एज माइनस s, सो x स्क्वायर आई विल गेट माइनस s ऑफ x दैट इज माइनस सम टाइम्स x प्लस now c by a is equal to the product of roots, so plus p is equal to 0। तो अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन आ जाता है जिसमें आपको दो रूट्स गिवन है अल्फा बीटा एंड आपको कह दिया जाता है कि इक्वेशन निकालनी है, देन यू कैन यूज दिस इक्वेशन टू सॉल्व द क्वेश्चन। दैट हमारे पास जो इक्वेशन आनी चाहिए दैट इज ऑफ द फॉर्म एक्स स्क्वायर माइनस सम टाइम्स एक्स प्लस द प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0। तो अब अभी तक ये जो हमने डिस्कस किए हैं कॉन्सेप्ट्स, इनके ऊपर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो अब सबसे पहला जो हमारे पास क्वेश्चन है ये 2002 में AIEEE में आया था एंड इट सेज इफ अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा एंड अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 5 अल्फा माइनस 3 एंड बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 5 बीटा माइनस 3, then the equation whose roots are alpha by beta and beta by alpha is। तो अब इस केस में हमें क्या कह रहा है वो दैट अल्फा स्क्वायर जो है दैट इज इक्वल टू 5 अल्फा माइनस 3 एंड बीटा स्क्वायर जो है दैट इज इक्वल टू 5 बीटा माइनस 3। तो अब यहाँ से आई कैन से दैट अल्फा स्क्वायर माइनस 5 अल्फा प्लस 3 इज इक्वल टू 0 एंड बीटा स्क्वायर माइनस 5 बीटा प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अभी हमने डिस्कस किया कि अगर हमारे पास कोई भी रूट होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 का कोई भी रूट है हमारे पास अल्फा और बीटा, हम उसे कैसे लिख सकते हैं? ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इक्वल टू 0। वी कैन राइट लाइक दिस। तो अब यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि हमारे पास एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0 जिसके हमारे पास दो रूट्स हैं अल्फा और बीटा। तो अब यहाँ से हमारे पास क्या आ जाता है दैट अल्फा प्लस बीटा जो है that is given by minus b by a, that will be minus of minus 5 in this case, which will be equal to 5, and alpha multiplied with beta जो है that will be equal to 3 in this case। तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा अल्फा बीटा आ जाता है आपके पास एंड आपको जो इक्वेशन चाहिए उसके जो रूट्स हैं दे आर ऑफ द फॉर्म अल्फा बाय बीटा एंड बीटा बाय अल्फा। तो इनको दोनों को हम ऐड कर लेते हैं। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा। तो दिस विल बी इक्वल टू, नाउ वी हैव अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। नाउ यहाँ से अल्फा प्लस बीटा का अगर हम होल स्क्वायर लिखते हैं दैट विल बी इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर एंड आई विल गेट प्लस 2 अल्फा बीटा। तो यहाँ से आप क्लियरली देख सकते हो कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जो है दैट विल बी अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। तो हम इसे यूज करते हैं यहाँ पे, यू विल गेट अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा। नाउ यहाँ से अल्फा प्लस बीटा जो है दैट इज इक्वल टू 5, तो दिस विल बी इक्वल टू 5 का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स अल्फा इंटू बीटा इज 3, सो माइनस 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा इज अगेन 3। तो यहाँ से हमारे पास ये आ जाता है। तो अब जब हम सम की बात कर रहे हैं हमारे पास आ जाता है अल्फा डिवाइडेड बाय बीटा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर इज 25 माइनस 2 इंटू 3 इज 6 डिवाइडेड बाय 3 एंड दिस विल बी इक्वल टू 25 माइनस 6 इज 19, सो 19 डिवाइडेड बाय 3। देन उसके बाद हमें प्रोडक्ट ऑफ द टू निकालना है। प्रोडक्ट ऑफ द टू विल बी अल्फा बाय बीटा
multiplied with beta by alpha. तो यहाँ से alpha alpha beta beta will get cancelled and the product will be 1. तो अब यहाँ से जो हमारे पास इक्वेशन हमने अभी डिस्कस की थी that is x square minus sum times x plus product is equal to 0. इसमें हम पुट कर देते हैं. I will get x square minus जो हमारे पास सम आया इस केस में that is 19/3. So minus 19/3x plus p जो है that is product in this case is 1. So 1 is equal to 0. Now अब इस केस में हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं पूरी इक्वेशन को. I will get 3x square minus 19x plus 3 is equal to 0 and this is the required equation. तो अगर हम ऑप्शंस देखते हैं तो ऑप्शन डी जो है दैट इज द आंसर इन दिस केस. देन इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नाउ ये जो क्वेश्चन है ये भी 2002 AIEEE में आया था एंड इन दिस ही सेज इफ a इज नॉट इक्वल टू b एंड डिफरेंसेस बिटवीन द रूट्स ऑफ द इक्वेशंस x स्क्वायर प्लस ax प्लस b इज इक्वल टू 0 एंड x square plus bx plus a is equal to 0 is the same, then now let us say हमारे पास जो फर्स्ट इक्वेशन है x square plus ax plus b equal to 0, इसके जो दो रूट्स हैं दे आर alpha 1 and beta 1 एंड जो दूसरी हमारे पास इक्वेशन है that is x square plus bx plus a equal to 0, इसके जो रूट्स हैं दे आर alpha 2 and beta 2. Now he says जो हमारे पास डिफरेंस ऑफ द रूट्स है let us say alpha 1 minus beta 1 जो है हमारे पास this is equal to alpha 2 minus beta 2. This is what he wants to say कि difference of the roots of these given equations is same. तो अब हम क्या करते हैं, हम quadratic formula यूज करके alpha 1 beta 1 and alpha 2 beta 2 निकाल लेते हैं. सबसे पहले quadratic formula अगर हम फर्स्ट इक्वेशन में लगाते हैं तो in that case I will get that x जो होगा that will be equal to minus a plus minus now root of d जो होगा इस केस में that will be a square minus 4b and this is divided by 2 into 1. तो हमारे पास alpha 1 let us say comes out to be minus a plus root of a square minus 4b divided by 2 and beta 1 जो आएगा यहाँ से that will be minus a minus root of a square minus 4b divided by 2 एंड अगर हम यहाँ से alpha 1 minus beta 1 कैलकुलेट करेंगे that will be equal to minus a plus root of a square minus 4b divided by 2 and minus of minus a minus root of a square minus 4b divided by 2. अब LCM तो सेम है, यहाँ पे we have minus a then minus of minus a, तो यहाँ पे minus a gets cancelled and ये जो दो टर्म्स है हमारे पास रूट वाली they will get added, so this will be equal to 2 times root of a square minus 4b divided by 2, then ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, this will be equal to root of a square minus 4b. तो हमारे पास alpha 1 minus beta 1 जो है उसकी ये वैल्यू आ जाती है. देन इसके बाद हम सेकेंड इक्वेशन के लिए देख लेते हैं. जो हमारे पास सेकेंड इक्वेशन है दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए इज इक्वल टू 0. अब इस केस में अगर हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करेंगे तो x की वैल्यू विल कम आउट टू बी माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ जो इस केस में डिस्क्रिमिनेंट होगा दैट विल बी बी स्क्वायर माइनस 4a एंड दिस इज डिवाइडेड बाय I will get from here 2 into 1 and यहाँ से हमारे पास alpha 2 की वैल्यू let us say comes out to be minus b plus root of b square minus 4a divided by 2 and beta 2 की वैल्यू जो है that will be minus b minus root of b square minus 4a divided by 2. तो अब यहाँ से अगर हम alpha 2 minus beta 2 निकालेंगे this will be equal to minus b plus root of b square minus 4a divided by 2 minus b minus root of b square minus 4a divided by 2. यहाँ पे minus b और minus b कैंसिल हो जाएगा. You will get 2 times root of b square minus 4a divided by 2 and यहाँ से 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा. तो अब यहाँ से हमारे पास alpha 2 माइनस बीटा 2 की जो वैल्यू है दैट विल कम आउट टू बी रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4a.
नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारे पास क्या है, दैट अल्फा 1 माइनस बीटा 1 इज इक्वल टू अल्फा 2 माइनस बीटा 2। तो अब अल्फा 1 माइनस बीटा 1 क्या है हमारे पास, दैट इज रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस 4b, एंड दिस इज इक्वल टू अल्फा 2 माइनस बीटा 2 विच इज रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4a। तो अब यहाँ से हम क्या करते हैं, हम स्क्वायर कर देते हैं बोथ साइड्स। आई विल गेट फ्रॉम हेयर a square minus 4b is equal to b square minus 4a, एंड यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, a square minus b square plus 4a minus 4b is equal to 0। तो ये हमारे पास स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स करने के बाद एंड टेकिंग बोथ द टर्म्स ऑन द सेम साइड हमारे पास ये आ जाता है। देन उसके बाद यहाँ से वी हैव a square minus b square, this can be written as a minus b multiplied with a plus b। देन जो हमारे पास बाकी दो टर्म्स हैं उनमें आप देख सकते हो कि हम 4 कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ से हम प्लस 4 कॉमन ले लेते हैं। इनसाइड द ब्रैकेट आई विल गेट a माइनस b एंड दिस इज इक्वल टू 0। देन उसके बाद यहाँ से अब जो हमारे पास दो टर्म्स आ रही हैं आप देख सकते हो a माइनस बी इज कॉमन, तो हम a माइनस बी को कॉमन ले लेते हैं। इनसाइड द ब्रैकेट आई विल गेट a प्लस बी प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हमारे पास दो रिजल्ट्स पॉसिबल हैं, दैट ईदर a माइनस बी इज इक्वल टू 0 एंड द अदर वन इज a प्लस बी प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब a माइनस बी इक्वल टू 0 से हमारे पास आ जाएगा दैट a इज इक्वल टू b, एंड अगर हम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन की सबसे पहली लाइन में ही सेज a इज नॉट इक्वल टू b, दैट मीन्स हमारे पास जो ये वाला रिजल्ट है इसे हम रिजेक्ट कर सकते हैं। तो अगर ये रिजल्ट रिजेक्टेड है, हमारे पास जो एक्चुअल रिजल्ट आता है दैट इज a प्लस बी प्लस 4 इज इक्वल टू 0, एंड अगर हम ऑप्शंस देखते हैं तो ऑप्शन a इज द आंसर इन दिस केस। देन इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अब ये जो क्वेश्चन है, दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम AIEEE 2004 एंड इट सेज इफ 1 माइनस p इज अ रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x square plus px plus 1 minus p is equal to 0, then its roots are। तो अब इस केस में 1 minus p इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट है, तो जब भी हमारे पास कोई एक रूट आ जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। दैट मीन्स हम x की जगह उस रूट को पुट कर सकते हैं। तो अगर हमारे पास इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 1 माइनस पी इज इक्वल टू 0 एंड हमारे पास एक रूट है 1 माइनस पी, तो हम इसे पुट कर देते हैं x की जगह। आई विल गेट 1 माइनस पी का स्क्वायर प्लस p इंटू 1 माइनस पी प्लस 1 माइनस पी इज इक्वल टू 0। अब आप देख सकते हो हमारे पास जो तीन टर्म्स हैं उनमें 1 माइनस पी जो है वो कॉमन है, तो हम यहाँ से 1 माइनस पी को कॉमन ले लेते हैं। इनसाइड द ब्रैकेट आई विल गेट 1 माइनस पी प्लस पी एंड आई विल गेट फ्रॉम हेयर प्लस 1 एंड दिस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से p और p कैंसिल हो जाएगा। आई विल गेट 2 मल्टीप्लाइड विद 1 माइनस p इज इक्वल टू 0 एंड यहाँ से हमारे पास p की जो वैल्यू है दैट कम्स आउट टू बी 1। तो अगर p की वैल्यू 1 है दैट मीन्स एक रूट जो हमारे पास है इक्वेशन का दैट इज 1 माइनस p which becomes 1 minus 1 which is equal to 0। तो हमारे पास एक रूट 0 आ जाता है, और दूसरा रूट निकालने के लिए हमारे पास जो इक्वेशन है दैट इज x स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 1 माइनस पी इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन है हमारे पास क्वेश्चन में जो गिवन है। तो अब इस इक्वेशन में हम p की वैल्यू पुट कर देते हैं। p की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 1, तो आई विल गेट x स्क्वायर प्लस p की वैल्यू इज 1, सो 1 इंटू एक्स प्लस 1 माइनस p की वैल्यू इज 1 एंड दिस विल बी इक्वल टू 0। यहाँ से हमारे पास जो इक्वेशन बन जाती है दैट इज x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम x को कॉमन ले लेते हैं। आई विल गेट x प्लस 1 इन द ब्रैकेट एंड दिस इज इक्वल टू 0। तो एक रूट यहाँ से आ जाता है 0 एंड जो दूसरा रूट है दैट कम्स आउट टू बी -1। सो देयरफॉर the two roots of the given equation are 0 and -1। तो अगर हम ऑप्शंस देखते हैं तो ऑप्शन A is the answer in this case। देन इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तो अब इस क्वेश्चन में ही सेज इफ वन रूट ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 12 इज इक्वल टू 0 इज 4,
while the equation x square plus px plus q is equal to 0 has equal roots, then the value of q is। तो अब इस केस में हमारे पास एक रूट है, ये जो हमारे पास इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 12 का, एंड वो हमें 4 गिवन है। तो अगर 4 एक रूट है, आई कैन से दैट एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 12 इक्वल टू 0 का एक रूट हमारे पास 4 है, तो आई कैन से दैट 4 स्क्वायर प्लस पी इंटू 4 प्लस 12 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन आ जानी चाहिए। तो यहाँ से आई विल गेट 16 प्लस 4p plus 12 is equal to 0. Now 16 plus 12 is 28 plus 4p is equal to 0, and यहाँ से 4p की वैल्यू आ जाएगी -28 and p की वैल्यू will come out to be -7। देन उसके बाद हमारे पास जो दूसरी इक्वेशन है दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू, इस इक्वेशन के हमारे पास इक्वल रूट्स हैं। तो हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू is equal to 0, this has equal roots, और जब भी हमारे पास equal roots आते हैं in that case जो discriminant है that is equal to 0। तो अगर discriminant is equal to 0, I can say b square minus 4ac is equal to 0। अब b जो है इस केस में that is p and p की value is -7, so I can say -7 का square minus 4 into a in this case is 1 and c in this case is q and this is equal to 0। यहाँ से हमारे पास क्या आ जाता है that -7 का square will be 49 minus 4q is equal to 0, and यहाँ से हमारे पास q की जो वैल्यू है that comes out to be 49/4। तो अगर हम ऑप्शंस देखते हैं तो ऑप्शन सी इज द आंसर इन दिस केस। नाउ ये जो क्वेश्चन है ये भी 2004 AIEEE में आया था। देन इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ ये जो क्वेश्चन है ये 2005 में AIEEE में आया था, एंड इट सेज इन अ ट्रायंगल PQR एंगल R इज इक्वल टू π/2 if tan p/2 and tan q/2 are the roots of ax square plus bx plus c equal to 0 and a is not equal to 0 in that case, then तो अब इस केस में हमें वो क्या कह रहा है कि एक ट्रायंगल है PQR जिसमें एंगल R जो है दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो हमें पता है एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंड एंगल R इज 90 डिग्री। तो यहाँ से एंगल P प्लस एंगल Q की हम वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ से एंगल P प्लस एंगल Q की जो वैल्यू है दैट विल बी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री विच इज 90 डिग्री। तो अब यहाँ से हमारे पास क्या आ जाता है कि एंगल P प्लस एंगल Q इज 90 डिग्री। अब अगर हम दोनों साइड्स को 2 से डिवाइड कर देते हैं, आई विल गेट दैट एंगल P प्लस एंगल Q डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा दैट एंगल P/2 प्लस एंगल Q/2 इज इक्वल टू 45 डिग्री। अब हमारे पास एक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, जिसके हमारे पास दो रूट्स हैं, एक रूट है tan ऑफ p/2 और एक रूट है tan ऑफ q/2। दिस इज व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन। तो अब यहाँ से अगर हम सम ऑफ रूट्स निकालते हैं दैट विल बी tan ऑफ p/2 प्लस tan ऑफ q/2, दिस विल बी इक्वल टू -b डिवाइडेड बाय a। एंड अगर हम यहाँ से प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालते हैं दैट इज tan ऑफ p/2 मल्टीप्लाइड विद tan ऑफ q/2, दिस इज इक्वल टू c/a। तो हमारे पास ये रिजल्ट आ जाते हैं। नाउ हमारे पास जो सबसे पहले हमने यहाँ पे डिराइव किया रिजल्ट दैट इज p/2 प्लस q/2 इज इक्वल टू 45 डिग्री, ये अभी हमने यहाँ पे लिखा है। तो अब इसी को यूज करते हैं हम। यहाँ पे हम क्या करेंगे, वी विल टेक tan both sides। तो what I will get is that tan of p/2 plus q/2 is equal to tan of 45 degree। Now tan of a plus b जो है that is equal to tan a plus tan b divided by 1 minus tan a tan b। This is the formula for tan of a plus b। तो इसी को हम यूज करते हैं। I will get tan of p/2 plus tan of q/2,
and this is divided by 1 minus tan of p by 2 into tan of q by 2, and this will be equal to, now tan 45 degree की जो value है that is equal to 1. Now tan of p by 2 plus tan of q by 2 की जो वैल्यू है वो यहाँ से हमने सम ऑफ द रूट से निकाली है एंड दैट इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए. तो हम इसे यूज करते हैं. आई विल गेट माइनस बी बाय ए डिवाइडेड बाय, आई हैव यहाँ पे 1 माइनस आई हैव tan p by 2 इंटू tan q by 2. नाउ tan p by 2 इंटू tan q by 2 की जो वैल्यू है वो यहाँ पे हमने प्रोडक्ट ऑफ रूट से निकाली है एंड दैट इज c by a. सो यहाँ पे आ जाएगा c by a एंड दिस इज इक्वल टू 1. नाउ हम डिनोमिनेटर में LCM ले लेते हैं. आई विल गेट माइनस b डिवाइडेड बाय a डिवाइडेड बाय a माइनस c डिवाइडेड बाय a. तो यहाँ से a और a कैंसिल हो जाएगा एंड दिस इज इक्वल टू 1. अब ये जो a माइनस सी है इसे हम राइट हैंड साइड पे ले जाते हैं. आई विल गेट माइनस b इज इक्वल टू a माइनस सी. देन उसके बाद हम माइनस b को राइट हैंड साइड पे ले जाते हैं, माइनस c को लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाते हैं. आई विल गेट दैट c इज इक्वल टू a प्लस b एंड दैट इज द आंसर दैट वी रिक्वायर. तो अगर हम ऑप्शंस देखते हैं तो ऑप्शन डी इज द आंसर इन दिस केस. देन इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नाउ ये जो क्वेश्चन है ये AIEEE 2006 में आया था and this is similar to the last question. It says if the roots of the quadratic equation x square plus px plus q equal to 0 are tan 30 degree and tan 15 degree respectively, then the value of 2 plus q minus p is. तो अब इस केस में हमें गिवन है tan 30 डिग्री एंड tan 15 डिग्री जो हैं दे आर द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन. तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं दैट tan ऑफ 30 डिग्री प्लस tan ऑफ 15 डिग्री ये जो वैल्यू है दिस विल बी इक्वल टू माइनस पी इन दिस केस, क्योंकि आप देख सकते हो हमारे पास जो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू उसके अकॉर्डिंगली सम ऑफ रूट्स विल बी माइनस पी. एंड अगर हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की बात करते हैं दैट इज tan ऑफ 30 डिग्री इंटू tan ऑफ 15 डिग्री, देन इस केस में हमारे पास जो प्रोडक्ट आएगा दैट विल बी q. देन उसके बाद इस केस में अगेन हमारे पास क्या है tan ऑफ 30 डिग्री tan ऑफ 15 डिग्री. तो हमारे पास 30 डिग्री प्लस 15 डिग्री है एंड दिस इज इक्वल टू 45 डिग्री. अगेन हम tan ले लेते हैं बोथ साइड्स. आई विल गेट tan ऑफ 30 डिग्री प्लस 15 डिग्री इज इक्वल टू tan ऑफ 45 डिग्री. तो यहाँ से आई विल गेट दैट tan ऑफ 30 डिग्री प्लस tan ऑफ 15 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan ऑफ 30 डिग्री इंटू tan ऑफ 15 डिग्री. दिस इज इक्वल टू tan 45 डिग्री जिसकी वैल्यू इज 1. तो यहाँ से tan 30 डिग्री प्लस tan 15 डिग्री की वैल्यू हमने निकाली है माइनस पी एंड tan 30 डिग्री इंटू tan 15 डिग्री की वैल्यू हमने निकाली है q. तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाता है दैट tan 30 डिग्री प्लस tan 15 डिग्री को हम लिख सकते हैं माइनस पी एंड दिस इज डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan 30 डिग्री इंटू tan 15 डिग्री को हम लिख सकते हैं q एंड दिस विल बी इक्वल टू 1. तो यहाँ से हमारे पास आ जाता है माइनस पी इज इक्वल टू 1 माइनस q. तो यहाँ से हमारे पास q माइनस p की वैल्यू आ जाती है एंड दैट इज 1. ना हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, हमें वैल्यू निकालनी है 2 प्लस q माइनस p की. q माइनस p की वैल्यू हमने अभी निकाली 1, सो 1 प्लस 2 विल बी इक्वल टू 3 एंड दैट इज द आंसर इन दिस केस विच इज ऑप्शन सी. देन अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नाउ ये जो क्वेश्चन है हमारे पास ये AIEEE 2010 में आया था एंड इट सेज इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, देन अल्फा टू द पावर 2009 प्लस बीटा टू द पावर 2009 इक्वल्स. तो अब हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0. अब इस इक्वेशन के हम रूट्स निकाल लेते हैं बाय यूजिंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. तो x जो है इस केस में दैट विल बी इक्वल टू नाउ माइनस ऑफ माइनस 1 प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर इन दिस केस इज माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a is 1 and c is also 1 and this is divided by I will get 2 into 1. तो now यहाँ से x की जो वैल्यू है that will be minus of minus 1 is 1
plus minus root of I have 1 minus 4 and this is divided by 2. So now this will be equal to 1 plus minus root 3 iota divided by 2 because हमारे पास रूट के अंदर -3 आ रहा था which can be written as root 3 iota. Now अगर हम याद करते हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में हमारे पास 3 वैल्यूज आई थी. एक वैल्यू थी 1, एक वैल्यू थी ओमेगा, एक वैल्यू थी ओमेगा स्क्वायर. नाउ अगर हम ओमेगा की वैल्यू याद करते हैं, दिस वैल्यू वाज इक्वल टू -1 प्लस रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2. एंड अगर हम ओमेगा स्क्वायर को याद करते हैं तो दिस वैल्यू वाज -1 माइनस रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2. अब यहाँ पे हमारे पास एक रूट आ रहा है 1 प्लस रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2. सो ये जो रूट है दिस इज क्लियरली इक्वल टू माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर. एंड जो हमारे पास दूसरा रूट है विच इज 1 माइनस रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2, दिस इज क्लियरली इक्वल टू माइनस ऑफ ओमेगा. तो यहाँ से हम क्लियरली देख सकते हैं कि हमारे पास जो दो रूट्स आ रहे हैं इस केस में फॉर द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 के, those roots are minus omega and minus omega square. That means alpha let us say is equal to minus omega and beta जो है that is equal to minus omega square. तो इस केस में अगर हमने alpha to the power 2009 plus beta to the power 2009 निकालना है तो this will be nothing but minus omega to the power 2009 plus minus omega square to the power 2009. तो अब यहाँ से I will get -1 to the power 2009 and I will get omega to the power 2009 and similarly I will get -1 to the power 2009 and I will get omega to the power 4018. तो यहाँ से अब ये 2009 को हम 3 से डिवाइड करते हैं. तो 2009 को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे I will get 3 into 6 is 18. When I will subtract I will get 20. 3 into 6 is 18 to 9 I will get 3 into 9 is 27 एंड यहाँ से हमारे पास रिमाइंडर 2 आ जाता है. तो यहाँ से I can write -1 into omega cube and this is to the power of 669 and this is multiplied with omega square and plus. now अब सबसे पहले तो हम 4018 को डिवाइड कर लेते हैं 3 से. सो 4018 को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे, now 3 into 1 is 3. I will get 1 0, then 3 into 3 is 9. I will get 1 1, again 3 into 3 is 9 and I will get 2 8 and 3 into 9 is 27 and यहाँ से हमारे पास 1 आ जाता है रिमाइंडर. तो यहाँ से I can write -1 to the power 2009 and then this is multiplied with omega cube to the power of 1339 and then this is multiplied with omega. तो हमने यहाँ पे omega to the power 3n into omega square and omega to the power 3n into omega की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है क्योंकि we know that omega जो है that is a cube root of unity and omega to the power 3n will always be equal to 1. तो यहाँ से जो हमारे पास ये टर्म है ओमेगा क्यूब टू द पावर 669 एंड ओमेगा क्यूब टू द पावर 1339, ये दोनों टर्म्स की वैल्यू 1 होगी. यहाँ से हमारे पास आ जाएगा -1 टू द पावर 2009. और -1 की जब भी पावर ऑड होती है उस केस में हमारे पास नेगेटिव नंबर आता है, तो हमारे पास -1 आ जाएगा इंटू ओमेगा स्क्वायर प्लस आई विल गेट -1 अगेन टू द पावर 2009. तो अगेन वी विल गेट -1 ओनली एंड देन दिस इज मल्टीप्लाइड विद ओमेगा. यहाँ से हमारे पास आ जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा. तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है. नाउ हमारे पास एक बहुत सिंपल रूल होता है दैट 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0. तो अब जब हम इसे यूज़ करते हैं हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा दैट 1 इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर. तो यहाँ से माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा की जो वैल्यू है दैट विल बी 1. तो अगर हम ऑप्शंस देखते हैं तो ऑप्शन ए इज द आंसर इन दिस केस. देन इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ना, ये जो क्वेश्चन है
ये 2013 में ऑनलाइन एग्जाम में आया था एंड इट सेज इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 3/4p इक्वल टू 0 सच दैट मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू √10 देन p बिलोंग्स टू द सेट। तो अब इस केस में हमारे पास इक्वेशन है विच इज ऑफ द फॉर्म x स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 3/4p इक्वल टू 0 एंड हमारे पास दो रूट्स हैं इस इक्वेशन के अल्फा एंड बीटा एंड हमारे पास एक और रिजल्ट है दैट मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू √10। अब सबसे पहले तो यहाँ से हम सम ऑफ रूट्स लिख लेते हैं अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा जो होगा इस केस में दैट विल बी -p एंड अगर हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लिख लेते हैं दैट विल बी इक्वल टू 3/4p इन दिस केस। देन उसके बाद हमारे पास यहाँ पे गिवन है दैट मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू √10। तो जब भी हमारे पास ऐसे मॉड में एक इक्वेशन आ जाती है तो हम ऐसे इसे सॉल्व करने के लिए बोथ साइड्स स्क्वायर कर लेते हैं। तो स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा अल्फा माइनस बीटा मॉड स्क्वायर इज इक्वल टू √10 का स्क्वायर। तो अब यहाँ से जब भी हम मॉड का स्क्वायर करेंगे या किसी भी नंबर का स्क्वायर करते हैं दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो हमें मॉड लिखने की ज़रूरत नहीं है। एंड यहाँ से जब भी आप सॉल्व करोगे आपके पास आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर -2 अल्फा बीटा एंड दिस विल बी इक्वल टू √10 का स्क्वायर विच इज 10। तो अब यहाँ से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है हमारे पास, हमने अभी यहाँ पे निकाला था दैट अगर हम अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर करते हैं दैट इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। तो अगर हम यहाँ से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू देखते हैं दैट विल बी इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। तो अब यही वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। आई विल गेट अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा एंड -2 अल्फा बीटा ऑलरेडी है हमारे पास एंड दिस विल बी इक्वल टू 10। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 10। नाउ 4 अल्फा बीटा हमारे पास है अल्फा बीटा इज इक्वल टू 3/4p। दिस कैन बी रिटन एज 4 टाइम्स अल्फा बीटा इज इक्वल टू 3p एंड यहाँ से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू p है हमारे पास, तो हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। आई विल गेट -p का स्क्वायर -4 अल्फा बीटा की वैल्यू है 3p -10 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा p स्क्वायर -3p -10 इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेते हैं बाय यूजिंग द स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म। तो हमें -3 को स्प्लिट करना है इन 2 नंबर्स सच दैट प्रोडक्ट इज -10। तो हमारे पास क्या आ जाएंगे दो नंबर्स, एक आ जाएगा -5 एक आ जाएगा 2। तो हमारे पास आ जाता है p स्क्वायर -5p प्लस 2p -10 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा p टाइम्स p -5 प्लस 2 टाइम्स p -5 एंड दिस इज इक्वल टू 0। तो p प्लस 2 इंटू p -5 इज इक्वल टू 0 एंड यहाँ से p इज इक्वल टू -2 एंड p इज इक्वल टू 5। ये दो रिजल्ट आ जाता है। तो p जो है इट बिलोंग्स टू द सेट -2, 5 एंड अगर हम ऑप्शंस देखते हैं तो ऑप्शन C इज द आंसर इन दिस केस। देन इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ना, ये जो क्वेश्चन है ये भी 2013 में ऑनलाइन एग्जाम में आया था एंड इट सेज इफ p and q are non-zero real numbers such that alpha cube plus beta cube is equal to -p and alpha beta is equal to q, then a quadratic equation whose roots are alpha square by beta and beta square by alpha is। तो अब हमारे पास जो हमें इक्वेशन चाहिए उसके क्या रूट्स हैं, एक रूट है अल्फा स्क्वायर बाय बीटा एंड दूसरा रूट है बीटा स्क्वायर बाय अल्फा। तो अब इन दोनों का हम सबसे पहले सम कर लेते हैं क्योंकि हमें पता है कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर हमने निकालनी है दैट कैन बी रिटन ऑफ द फॉर्म एक्स स्क्वायर माइनस द सम टाइम्स एक्स प्लस द प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0। तो हम इसे यूज करते हैं। तो पहले सम कर लेते हैं। सम से हमारे पास आ जाएगा जब हम एलसीएम लेंगे अल्फा क्यूब
plus beta cube divided by alpha beta. Now alpha cube plus beta cube की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है हमें and that is minus p and alpha beta की वैल्यू भी गिवन है that is q. तो यहाँ से हमारे पास सम की वैल्यू क्या आ जाती है, इट कम्स आउट टू बी माइनस पी डिवाइडेड बाय क्यू. देन उसके बाद अगर हम प्रोडक्ट करते हैं वी विल गेट अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय बीटा मल्टीप्लाइड विद बीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय अल्फा. यहाँ से अल्फा और ये स्क्वायर कट जाएगा, बीटा और ये स्क्वायर कट जाएगा. दिस विल बी इक्वल टू अल्फा बीटा एंड अल्फा बीटा की वैल्यू हमारे पास है क्यू इन दिस केस. तो प्रोडक्ट की वैल्यू आ जाती है क्यू. तो अब इस इक्वेशन में हम ये दोनों वैल्यूज पुट कर देते हैं. हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस सम जो है इस केस में दैट इज माइनस पी बाय क्यू इंटू एक्स प्लस द प्रोडक्ट इन दिस केस इज क्यू एंड दिस इज इक्वल टू 0. अब इस पूरी इक्वेशन को हम क्यू से मल्टीप्लाई कर देते हैं. आई विल गेट क्यू एक्स स्क्वायर देन माइनस माइनस विल बी प्लस पी एक्स then plus q into q is q square is equal to 0. तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाती है qx square plus px plus q square is equal to 0. एंड अगर हम ऑप्शंस देखते हैं तो ऑप्शन B is the answer in this case. देन अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ना, ये जो क्वेश्चन है ये 2014 में आया था जेईई मेंस में एंड इट सेज लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन px square plus qx plus r equal to 0 where p is not equal to 0 if p, q, r are in AP and 1 by alpha plus 1 by beta is equal to 4 then the value of alpha minus beta mod is. Now इस केस में हमें क्वेश्चन में गिवन है that हमारे पास जो इक्वेशन है it is px square plus qx plus r equal to 0 and we have also been given that p, q, r जो हैं they are in AP. अब इस इक्वेशन के रूट्स हमें गिवन है अल्फा बीटा एंड हमें ये भी गिवन है दैट 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा इज इक्वल टू 4. यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा that alpha plus beta divided by alpha beta is equal to 4 and यहाँ से हमारे पास आ जाएगा that alpha plus beta is equal to 4 alpha beta. देन उसके बाद अगर हम सम ऑफ रूट्स करते हैं दैट इज अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालते हैं दैट इन दिस केस विल बी माइनस क्यू डिवाइडेड बाय पी एंड अगर हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालते हैं दैट विल बी आर डिवाइडेड बाय पी. तो अब ये जो दो टर्म्स हैं अगर हम यहाँ पे पुट कर देते हैं हमारे पास क्या आ जाता है that alpha plus beta which is minus q divided by p is equal to 4 times alpha into beta which is r divided by p. तो यहाँ से p और p cancel हो जाएगा. I will get that q जो है that is equal to minus 4r. Also हमारे पास क्या है that p, q and r are in AP. तो अगर ये AP में है then we can say जो हमारे पास common difference आएगा from q minus p that will be same as the common difference from r minus q क्योंकि AP में common difference तो same ही होता है. तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाता है that 2q is equal to p plus r. now यहाँ पे q की जो वैल्यू है that is 4r. तो हम ये पुट कर देते हैं. I will get 2 into minus 4r is equal to p प्लस r. यहाँ से हमारे पास आ जाएगा माइनस 8r इज इक्वल टू p प्लस r एंड यहाँ से p की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाती है माइनस 9r. तो हमारे पास p q दोनों r की टर्म्स में आ गए हैं इस केस में. तो अब यहाँ से हमारे पास जो अल्फा प्लस बीटा है उसकी क्या वैल्यू हो जाएगी दैट इज गिवन बाय माइनस q बाय p which is equal to minus of q जो है that is minus 4r and p जो है that is minus 9r. तो यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल हो गया. दिस इज इक्वल टू माइनस 4 बाय 9 क्योंकि ये r और r भी कैंसिल हो जाएगा. एंड अगर हम यहाँ से अल्फा इंटू बीटा की बात करते हैं that will be equal to r by p which is equal to r divided by p is minus 9r. तो यहाँ पे r और r कैंसिल हो जाएगा. दिस विल बी इक्वल टू माइनस 1 बाय 9. तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की हमारे पास ये वैल्यूज आ जाती हैं. अब इस केस में हमें वैल्यू निकालनी है मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा की दैट इज द डिफरेंस ऑफ रूट्स की वैल्यू निकालनी है. एंड अभी हमने लास्ट टू लास्ट क्वेश्चन में देखा कि जब हम इसका स्क्वायर कर देते हैं दिस कम्स आउट टू बी इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स अल्फा बीटा. तो हम इसी चीज को
यहाँ पे यूज करेंगे। तो यहाँ पे जब हम इसे यूज करते हैं, आई विल गेट मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर। नाउ अल्फा प्लस बीटा जो है दैट इज -4/9। सो -4/9 का स्क्वायर -4 टाइम्स अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा इज -1/9। तो अब यहाँ से जब आप सॉल्व करते हो, यू विल गेट -4 का स्क्वायर इज 16 डिवाइडेड बाय 9 का स्क्वायर इज 81. Then I will get minus will become plus and this will be 4/9. Now यहाँ पे हम LCM लेंगे. This will be equal to 16 plus 4 into 9 is 36 and this is divided by 81. And this will be equal to 16 plus 36 जो है that will be 52 divided by 81. तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाता है, दैट मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू 52/81। अब हम क्या करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेते हैं। अब इस केस में हमारा जो आंसर है वो ऑलवेज पॉजिटिव आएगा, क्योंकि हमें मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा निकालना है। मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा का मतलब है कि आंसर विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, बिकॉज मॉड ऑफ एनीथिंग इज ऑलवेज पॉजिटिव। सो नाउ दिस विल बी इक्वल टू रूट ऑफ 52 डिवाइडेड बाय 81। नाउ 81 का रूट हमें पता है दैट इट इज 9। देन 52 को हम कैसे लिख सकते हैं, 52 कैन बी रिटन एज 4 into 13। नाउ 4 का जो रूट है दैट इज 2। तो यहाँ से हमारे पास अल्फा माइनस बीटा का जो मॉड है दैट कम्स आउट टू बी 2 डिवाइडेड बाय 9 इंटू रूट 13 एंड दैट इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। तो अगर हम ऑप्शंस देखते हैं तो ऑप्शन डी इज द आंसर इन दिस केस। अब इस केस में सॉल्व करने का हमारे पास एक और तरीका भी है। जब हमने यहाँ पे Q और P की वैल्यू R की टर्म्स में निकाल ली, तो हम क्या कर सकते हैं, हम इस केस में जो हमारे पास इक्वेशन है px² प्लस qx प्लस r इक्वल टू 0, इसमें वो वैल्यूज पुट कर सकते हैं। हमारे पास आ जाएगा -9r इंटू एक्स स्क्वायर -4r इंटू एक्स प्लस r इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, 9x² प्लस 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो अब इस इक्वेशन के हम दो रूट्स निकाल सकते हैं, अल्फा और बीटा, एंड देन उन्हें सबट्रैक्ट करके हम उनका मॉड निकाल सकते हैं। यहाँ से हमारे पास सेकंड मेथड आ जाएगा। रिजल्ट जो है वो सेम आएगा 2/9 इंटू रूट 13। देन इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ ये जो क्वेश्चन है ये 2014 में ऑनलाइन एग्जाम में आया था, एंड इट सेज इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ x² माइनस 4 रूट 2 kx प्लस 2 e to the power 4 natural log of k minus 1 is equal to 0 for some k and alpha square plus beta square is equal to 66 and alpha cube plus beta cube is equal to। तो अब इस केस में हमें जो इक्वेशन दी है सबसे पहले तो उसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। हमारे पास है x² माइनस 4 रूट 2 kx प्लस 2 e to the power 4 natural log of k माइनस 1 इक्वल टू 0। अब हमारे पास जो ये टर्म है e to the power 4 natural log of k, इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम e की पावर देखते हैं। पावर जो है हमारे पास दैट इज 4 natural log of k। नाउ जब भी हमारे पास m इंटू लॉग ऑफ एनी बेस, लेट अस से a n ऐसे आ जाता है, देन इन दैट केस दिस कैन बी रिटन एज log टू द बेस a n टू द पावर m। तो अब इस केस में भी हम कैसे लिख सकते हैं, दैट ये जो 4 है ये हम k की पावर में ले जाएंगे। सो दिस बिकम्स इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ k टू द पावर ऑफ 4। देन उसके बाद हमारे पास यहाँ पे है e to the power 4 natural log of k, which now becomes e to the power natural log of k to the power 4। तो अब हमारे पास जब भी ऐसे होता है, let us say a to the power log to the base a of m, then in that case ये जो a है and इसकी पावर में जो ये log to the base a है, they will get cancelled and हमारे पास जो रिजल्ट आ जाता है that is m। तो इस केस में नेचुरल लॉग जो होता है दैट इज नथिंग बट लॉग टू द बेस ऑफ e। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, e और नेचुरल लॉग को कैंसिल कर सकते हैं, एंड यहाँ से हमारे पास जो रिजल्ट आ जाएगा दैट विल बी k टू द पावर 4। तो हमारे पास जो इक्वेशन बन जाती है यहाँ से दैट विल बी
एक्स स्क्वायर माइनस 4 रूट 2 के एक्स प्लस 2 टाइम्स नाउ e टू द पावर 4 log k जो है उसे हमने चेंज कर दिया इनटू k टू द पावर 4 एंड दिस इज -1 इक्वल टू 0। तो हमारे पास ये टर्म्स आ जाती हैं। अब इस केस में हमारे पास दो रूट्स हैं इस इक्वेशन के, अल्फा और बीटा, और अगर हम यहाँ से सम ऑफ रूट्स निकालते हैं अल्फा प्लस बीटा दैट विल बी 4 रूट 2 के इन दिस केस, एंड अगर हम इस केस में अल्फा बीटा निकालते हैं दैट विल बी 2k टू द पावर 4 माइनस 1। नाउ हमें यहाँ पे गिवन है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 66। इसी को हम यूज करते हैं। इसे यूज कैसे करेंगे? वी नो दैट अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। तो इसमें हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 4 रूट 2 के, तो इसका स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जिसकी वैल्यू हमारे पास है 66। तो 66 प्लस 2 इंटू अल्फा बीटा जिसकी वैल्यू इज 2k टू द पावर 4 माइनस 1। तो अब यहाँ से जब हम 4 रूट 2 का स्क्वायर करेंगे दैट विल बी 4 स्क्वायर विच इज 16 मल्टीप्लाइड विद रूट 2 स्क्वायर विच इज 2 विच बिकम्स 32 इंटू k स्क्वायर। दिस विल बी इक्वल टू 66 प्लस 2 इंटू 2 इज 4 k टू द पावर 4 माइनस 2। तो यहाँ से हमारे पास जो इक्वेशन आ जाती है दैट इज 4k टू द पावर 4 माइनस 32k स्क्वायर प्लस 64 इज इक्वल टू 0। तो अब यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 2k स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2k स्क्वायर इंटू 8 प्लस 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि हमारे पास 2k स्क्वायर माइनस 8 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आ रहा है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा दैट 2k स्क्वायर माइनस 8 इज इक्वल टू 0। देन यहाँ से हमारे पास आ जाएगा दैट 2k स्क्वायर इज इक्वल टू 8 एंड यहाँ से आ जाएगा k स्क्वायर इज इक्वल टू 4 एंड यहाँ से k की हमारे पास दो वैल्यूज आ जाती हैं प्लस माइनस 2। तो सबसे पहले हम यहाँ पे k की वैल्यू यूज कर लेते हैं 2। उस केस में हमारे पास अल्फा प्लस बीटा जो है दैट विल बिकम 4 रूट 2 इंटू k विच विल बी 4 इंटू रूट 2 इंटू 2 विच बिकम्स 8 रूट 2। देन अगर हम अल्फा बीटा की बात करते हैं दैट विल बिकम 2k टू द पावर 4 माइनस 1 which is equal to 2 into k to the power 4 will be 2 to the power 4 which is 16 and minus 1 this will become 31। तो अब यहाँ से हमें वैल्यू निकालनी है फॉर अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब कैन बी रिटन एज अल्फा प्लस बीटा मल्टीप्लाइड विद अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा। नाउ अल्फा प्लस बीटा जो है इस केस में दैट इज 8 रूट 2। नाउ मल्टीप्लाइड विद अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर उसकी वैल्यू हमें गिवन है 66 माइनस अल्फा बीटा की वैल्यू इज 31। तो यहाँ से ये आ जाता है हमारे पास। तो यहाँ से अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की जो वैल्यू है दैट विल बी 8 रूट 2 मल्टीप्लाइड विद 66 माइनस 31 इज 35। सो नाउ 8 इंटू 35 अगर हम कैलकुलेट करते हैं दैट विल बी 280 इंटू रूट 2 दैट इज द वैल्यू फॉर अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। अगर हम -2 लेंगे तो जब हम -2 लेंगे हमारे पास अल्फा बीटा की वैल्यू तो सेम आएगी 31, लेकिन उस केस में अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू है वो -8 रूट 2 हो जाएगी। और अगर वो -8 रूट 2 हो जाएगी तो यहाँ पे हमारे पास जो रिजल्ट है ये -280 रूट 2 आएगा उस केस में। नाउ अगर हम ऑप्शंस देखते हैं हमारे पास ऑप्शंस में ये दोनों जो वैल्यूज है दैट इज 280 रूट 2 एंड माइनस ऑफ 280 रूट 2 दोनों अवेलेबल हैं। तो आंसर कैसे निकालेंगे? तो आंसर निकालने के लिए हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखते हैं क्वेश्चन में कि हमें यहाँ पे गिवन है 2e टू द पावर 4 log ऑफ k। नाउ जब भी हमारे पास log ऑफ अ नंबर आ जाता है तो इट इज नॉट डिफाइंड फॉर नेगेटिव नंबर्स। अगर हम log ऑफ किसी भी नंबर की बात कर रहे हैं इट विल ऑलवेज बी अ पॉजिटिव नंबर।
सो दैट इज वाई यहाँ पे जो k की वैल्यू है इट कैन नॉट बी नेगेटिव। तो अगर k की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती तो हम यहाँ पे जो -2 वाली वैल्यू है उसे रिजेक्ट कर देंगे एंड हमारे पास जो आंसर आएगा दैट विल बी 280√2 विच इज फॉर k इज इक्वल टू +2। तो यहाँ से हमारे पास जो सोल्यूशन है दैट इज 280√2 विच इज ऑप्शन बी इन दिस केस। देन अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नाउ दिस इज द लास्ट क्वेश्चन इन दिस वीडियो एंड ये जो क्वेश्चन है ये 2015 में आया था एंड इट सेज if the two roots of the equation a minus 1 x to the power 4 plus x square plus 1 plus a plus 1 x square plus x plus 1 का whole square is equal to 0 are real and distinct, then the set of values of a is। तो अब हमारे पास दो रूट्स हैं which are real and distinct। तो अब इस केस में सबसे पहले तो हमारे पास जो गिवन है वो हम देख लेते हैं। हमारे पास है दैट a minus 1 into x to the power 4 plus x square plus 1 and plus हमारे पास है a plus 1 into x square plus x plus 1 का whole square is equal to 0। अब हमारे पास यहाँ पे x square plus x plus 1 का whole square एक टर्म है और हमारे पास एक टर्म है x to the power 4 plus x square plus 1। हम क्या कोशिश करते हैं कि हमारे पास जो ये टर्म है x टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इसे एक कंप्लीट स्क्वायर बनाने की कोशिश करते हैं। तो जब हम इसे कंप्लीट स्क्वायर बनाने की कोशिश करेंगे हम क्या करेंगे, हम इस एक्स स्क्वायर को चेंज करेंगे, हम इसमें प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर कर देते हैं। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास है x टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो हम इसे प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर कर देते हैं। यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, x टू द पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये जो हमारे पास टर्म है x टू द पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1, ये जो है ये एक कंप्लीट स्क्वायर है। दिस इज x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर एंड माइनस एक्स स्क्वायर। अब आप देख सकते हो हमारे पास दो होल स्क्वायर टर्म्स हैं, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये हो गया ए स्क्वायर एंड देन हमारे पास है माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर विच बिकम्स बी स्क्वायर। तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, a प्लस बी एंड a माइनस बी विच विल बी एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स एंड आई विल गेट एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स। तो हमारे पास ये दो टर्म्स आ जाती हैं। तो हमने x टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 को चेंज कर दिया टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स के अंदर। तो अब इसे हम यूज कर लेते हैं। हमारे पास क्या आ जाएगा, a माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 देन प्लस आई विल गेट a प्लस 1 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो अब यहाँ से आप देख सकते हो कि हमारे पास जो दो टर्म्स हैं उनमें एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 जो है वो कॉमन है। तो अब यहाँ से हम उसे कॉमन ले लेते हैं। आई विल गेट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 देन दिस इज मल्टीप्लाइड विद आई विल गेट a माइनस 1 टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 प्लस a प्लस 1 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 एंड दिस इज इक्वल टू 0। अब ये जो हमारे पास टर्म है हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। आई विल गेट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 दिस इज मल्टीप्लाइड विद आई विल गेट a एक्स स्क्वायर माइनस a एक्स प्लस a देन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 प्लस a एक्स स्क्वायर प्लस a एक्स प्लस a प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 एंड दिस इज इक्वल टू 0। नाउ यहाँ पे आप देख सकते हो वी हैव माइनस ax, वी हैव प्लस ax, so they will get cancelled. I have minus x square, I have plus x square, they will get cancelled. I have minus 1, I have plus 1, they will get cancelled. तो यहाँ से जो हमारे पास इक्वेशन आ जाती है I will get x square plus x plus 1. This is multiplied with I will get 2ax square plus 2x plus 2a and this is equal to 0.
तो अब हमारे पास ये इक्वेशन आ जाती है, हम यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं एज यू कैन सी। तो जब हम 2 कॉमन ले लेंगे 2 विल गो ऑन द राइट हैंड साइड एंड 0 ही हो जाएगा। तो हमारे पास इक्वेशन फाइनली क्या बन जाती है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 मल्टीप्लाइड विद ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस ए एंड दिस इज इक्वल टू 0। तो अब हमारे पास दो टर्म्स हैं एंड वी हैव देयर मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू 0 एंड हमें पता है दैट हमारे पास दो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स हैं। नाउ अगर हम पहला पार्ट देखते हैं दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। अगर हम ये करेंगे, नाउ अगर आपको याद हो ये जो इक्वेशन है दिस इज द इक्वेशन जो हमें क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के टाइम मिलती है। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के टाइम हम सॉल्व करते हैं एक्स क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0 which is equal to x minus 1 multiplied with x square plus x plus 1 and this is equal to 0। तो अब यहाँ से हमारे पास तीन रूट्स आते हैं, एक आता है x इक्वल टू 1, एक आता है x इक्वल टू ओमेगा, एक आता है x इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। और ये ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर जो हैं दीज आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो अब यहां से हम क्या कह सकते हैं कि जो ये वाला पार्ट है हमारे पास इक्वेशन का दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये जो पार्ट है ये हमारे पास सिर्फ कॉम्प्लेक्स रूट्स देगा। दिस विल नॉट गिव अस रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। सो देयरफॉर जो हमारे पास पार्ट बचता है दैट इज ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस ए, ये वाला पार्ट हमें रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स देगा। तो अगर हम इसे सॉल्व करते हैं दैट इज अगर हम इक्वेशन सॉल्व करते हैं ए एक्स स्क्वायर plus x plus a equal to 0 for real and distinct roots we know that d has to be greater than 0। तो अब इस केस में d जो होगा that is b square minus 4ac has to be greater than 0। b जो है इस केस में that is 1, so 1 का square minus 4 into a in this case is a itself and c जो है that is also a and this is greater than 0। now यहाँ से हमारे पास क्या आ जाता है 1 माइनस 4a स्क्वायर इज ग्रेटर दैन 0। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे फिर से a प्लस बी a माइनस बी, आई विल गेट 1 माइनस 2a एंड 1 प्लस 2a इज ग्रेटर दैन 0। नाउ ये जो इनइक्वालिटी है ये हमने डिस्कस की थी जब हमने क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज के बारे में बात की थी कि जब भी हमारे पास ऐसे दो फैक्टर्स आ जाते हैं एंड वी हैव ग्रेटर दैन 0 देन इन दैट केस बोथ ऑफ दीज फैक्टर्स कैन बी पॉजिटिव और बोथ ऑफ दीज फैक्टर्स कैन बी नेगेटिव। तो पहला केस हम देख लेते हैं, बोथ ऑफ दीज फैक्टर्स आर पॉजिटिव, इन दैट केस हमारे पास आएगा 1 माइनस 2a इज ग्रेटर दैन 0 या फिर हमारे पास आएगा 1 प्लस 2a इज ग्रेटर दैन 0। तो यहां से हमारे पास क्या आ जाता है दैट माइनस 2a इज ग्रेटर दैन माइनस 1। तो यहां से जब हम माइनस 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास बीच में जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। आई विल गेट दैट a जो है दैट इज लेस दैन 1/2 एंड जब हम सेकेंड इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे आई विल गेट 2a इज ग्रेटर दैन माइनस 1 एंड यहाँ से आई विल गेट दैट a इज ग्रेटर दैन माइनस 1/2 एंड यहाँ से हमारे पास क्या आ जाता है that a lies in the range minus 1/2 to 1/2 and जो हमारे पास second case है that is 1 minus 2a is less than 0 and 1 plus 2a is less than 0। in that case I will get minus 2a is less than minus 1 and यहाँ से a जो है that will be greater than 1/2 एंड अगर हम बात करेंगे सेकेंड इनइक्वालिटी की दैट विल बिकम 2a इज लेस देन माइनस 1 एंड a इज लेस देन माइनस 1/2। तो इस केस में आप देख सकते हो कि अगर हम कॉमन रीजन देखते हैं देयर इज नो कॉमन रीजन, तो यहाँ से हमारे पास phi आ जाता है रिजल्ट दैट इज एम्प्टी सेट, कोई वैल्यू नहीं आई यहाँ से a की। तो हमारे पास सिर्फ एक रिजल्ट आता है दैट a विल लाई इन द रीजन ऑफ माइनस 1/2 टू 1/2। तो अब हमारे पास ये रिजल्ट आ रहा है। अब अगर हम हमारे पास इक्वेशन देखते हैं, हमारे पास इक्वेशन थी ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस ए इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन के लिए हमारे पास a की ये वैल्यू आई है, लेकिन इस केस में आप देख सकते हो कि 0 भी एक पार्ट है इस सोल्यूशन का। लेकिन अगर हम 0 पुट कर देते हैं यहाँ पे तो दिस होल इक्वेशन हैज़ नो पर्पस ओनली, क्योंकि यहाँ से हमारे पास फिर रूट्स नहीं आ पाएंगे।
वी वांट टू रियल रूट्स, तो उस केस में हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बचेगी ही नहीं, तो हम उस केस में कोई रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स नहीं निकाल पाएंगे। सो दैट इज वाई 0 जो है वो हमें यहाँ से माइनस करना पड़ेगा। सो दैट इज वाई जो हमारे पास a की एग्जैक्ट वैल्यू आती है दैट इज फ्रॉम -1/2 टू 0 विद बोथ ऑफ देम नॉट बीइंग इंक्लूडेड, यूनियन विद 0 टू 1/2, क्योंकि इस केस में हमें 0 को इंक्लूड नहीं करना है, दैट इज वाई हम इसे ऐसे लिखेंगे। बिकॉज अगर हम 0 को इंक्लूड कर लेते हैं तो उस केस में जो हमारे पास इक्वेशन है ax² प्लस x प्लस a इक्वल टू 0, दैट नो लॉन्गर रिमेन्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड वी नो लॉन्गर गेट द रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स दैट आर डिजायर्ड। तो दैट इज वाई हमारे पास ये वैल्यू आ जाती है। एंड अगर हम ऑप्शंस देखते हैं तो ऑप्शन सी इज द आंसर इन दिस केस, दैट इज -1/2 0 union with 0 1/2. So now that is all for this video. In the next video हम graphs करेंगे of the quadratic equations and then हम sign of the quadratic equations भी discuss करेंगे। For more videos, subscribe to the channel Top Flight Classes and click on the bell icon so you do not miss any updates. Happy learning!